स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और आज हम लोग पोल साइंस राजनीतिक शास्त्र 12th क्लास के चैप्टर 3 को लेकर चल रहे हैं। चैप्टर 3 से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आज हम लोग उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसका आंसर क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब नीति आयोग होती क्या है? नीति आयोग को बनाया गया योजना आयोग की जगह पे। जब देश आजाद हुई थी तो आजादी के बाद योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। ये कौन किए? उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम मोदी। कौन थे? पीएम मोदी। अभी भी प्रधानमंत्री आपका कौन है? पीएम मोदी। यानी अगर पूछ रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी अभी तो कौन हो जाएंगे आपके? नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, नाम क्या है इनका? मोदी। चलिए अगला कह रहा है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले थे, यानी योजना आयोग जब बना होगा। ठीक है, अभी बात हो रही थी नीति आयोग की। नीति आयोग का नाम बदल करके क्या किया गया है? योजना आयोग किया गया है। तो नीति आयोग बना था पहली बार जब देश में कानून लागू हुआ था 1950 में। तो 1950 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले क्या थे? योजना आयोग के अध्यक्ष। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड रह चुके हैं भारत के? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं? तो कौन है? मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े भारत के अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कह रहा है कि एक ईस्ट इंडिया किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गया था? तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उसमें एक ईस्ट नीति को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? नरसिम्हा राव थे। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से कोई उद्देश्य ही नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम का अलग उद्देश्य था, इसमें जबकि कह रहा है क्या है? शिक्षा पे आत्मनिर्भर करना, सुरक्षा पे नहीं, खदान पे आत्मनिर्भर। देखिए 20 सूत्री का मतलब था मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? दबाव समूह। दबाव समूह होता है यानी राजनीतिक पार्टी पर दबाव डाल करके कोई काम जबरन करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है। तो दबाव समूह क्या करता है? सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। पढ़े होंगे 10वां क्लास में आप लोग दबाव समूह पोल साइंस के अंदर। पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। अब पंचायती राज व्यवस्था शुरू कब हुआ? 2005 में हुआ। कहाँ हुआ? कब हुआ? 2005 में। कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से। राजस्थान का नाम सुने आप लोग? एक और क्वेश्चन पूछता है, सूचना का अधिकार आरटीआई, वो भी कब शुरू हुआ? 2005। वो भी कहाँ? राजस्थान। जिला का नाम है नागौर। क्या नाम है? नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था भी और आरटीआई भी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उसको कहा गया है आरटीआई। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अध्यक्ष यूज कौन करता है? पावर का। तो यूज करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? यानी पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रमुख होता है। प्रमुख पूरे जितने ब्लॉक के मुखिया होते हैं ना, उसका हेड होता है प्रमुख। ठीक है, गांव का एक पंचायत का समझिए कि एक पंचायत के अंदर का प्रशासनिक व्यक्ति कौन होता है? तो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। ठीक है, जो केस फौजदारी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसको निपटाने का काम करता है सरपंच। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था? पहला का था 1951 से, 1951 से लेकर 56 तक, और दूसरा का 56 से लेकर 61 तक। तो है 1956 से 61। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? 56 से 61। अब कह रहा है वित्तीय वर्ष, आप लोगों का सरकारी वर्ष होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन वित्तीय वर्ष होता है तो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। वित्तीय राजधानी अगर पूछेगा तो मुंबई हो जाएगी, याद रखिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी
मुंबई, ठीक है। राजधानी हो गई, क्या हो गई? राजधानी। और भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली। लेकिन जैसे वित्तीय पूछेगा तो वित्तीय राजधानी कहाँ हो जाएगा? बम्बई। मुंबई कब बना? 1947 में बना। कब बना? 1947 में। आजाद भी देश कब हुआ था? 47 में ही हुआ था। अगला कह रहा है अमूल्य का संबंध किससे है? तो अमूल दूध है, डिबिया में आता है, बच्चा को पिलाने के लिए लेके आते हैं हम लोग, चम्मच से निकाल के डालते हैं, चाय बनाते हैं ओकरा से, है ना। अमूल दूध पिएगा इंडिया, प्रचार में नहीं देता है, तो अमूल दूध उत्पादन से है। किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में। अगला कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग, पढ़े अभी, है ना। नीति आयोग का बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में बनाया गया। उससे पहले क्या था? योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, कर दिया क्या? नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 51 से 56, अभी बताया ना हम आपको, अभी हम बताए थे ना कि लागू हुआ, पहला हुआ 51 से लेकर 56, तो 51 में लागू हुआ। अब शुरुआत पूछ रहा है इसलिए 51, चला कब तक? तो 56 तक। दूसरा कब शुरू हुआ? तो 56, कहां से चला? 61 तक, ठीक है। कह रहा है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56, पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितना रुपया व्यय की व्यवस्था की थी? कितना रुपया खर्चा हुआ? तो 3870 करोड़ रुपया। कितना? 3870 करोड़ रुपया इस पंचवर्षीय योजना में व्यय किया गया, खर्चा किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं परिवहन योजनाओं के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योग धंधा लगाने के लिए योजना बनाई गई थी, ठीक है, औद्योगिक एवं परिवहन योजना। अगला कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई आधारित योजनाओं का नाम रखा गया था? नाम तो प्रथम कृषि और कहेगा सिंचाई तो पहला, उद्योग कहेगा तो दूसरा, परिवहन कहेगा तो दूसरा, ठीक है। उद्योग धंधा लगेगा, कंपनी फैक्ट्री, तो वहां जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी को क्या बोलते हैं? परिवहन, ठीक है। खेती करेंगे तो सिंचाई करेंगे तबे ना खेती होगा, खेत के पटेबे ना करवा तो खेती हो जाए न हो। तो पहला में खेती, जब खेती हो गल अनाज आ गल तो अब कंपनी लगा देनी, दूसरा में कंपनी। ट्रिक बैठा देना है दिमाग में अपना, अपन टिक रखना है अपने पास, ट्रिक बैठाना है, टिक भी रखना है, ना कि एंटीना छोड़ देना है, एंटीना है टावर पकड़ता है। यही कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री में? तो नरसिम्हा राव। कौन की है? नरसिम्हा राव की है नई आर्थिक नीति। NEP पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब हुआ? 1991। 1991 में एक योजना आई थी LPG। अब LPG गैस मत समझ ली है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 10वां क्लास में पढ़े होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में, LPG लिख लेता, ठीक है। NEP नई आर्थिक नीति, ओकरा में कुछ कुछ दे लेता सूची, लिख लेता क्वेश्चन में 1991। NEP लिख के क्वेश्चन 1991 लिख ले, ये पर्टिकुलर पनवा में है। तो नरसिम्हा राव थे। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगर पूछेगा सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगर अध्यक्ष पूछ दिया तो प्रधानमंत्री, और सदस्य तो सदस्य में क्या हो जाएंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? उपयुक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री। सभी आ गया ना, तो मुख्य रूप से होता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ कौन सा हुआ? गेहूं पर। अगर गुना में पूछेगा बाबू तो 2 गुना, क्या होगा? 2 गुना होगा। अगर पूछेगा परसेंट में तो 200%। परसेंट में पूछेगा तो 200, और गुना में तो 2 गुना। याद रखिएगा किसमें? केकरा में? गेहूं में। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लग गया जय विज्ञान, तब अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जय विज्ञान लग गया तो हो गए अटल बिहारी
वाजपेयी, विज्ञान लगा दिए तो वाजपेयी जी। बस विज्ञान बसे वाजपेयी, बस विज्ञान बसे वाजपेयी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। किससे? तिलहन, तेल बनाने वाला। सरसों कैसन? तेल कैसन? तो पीला क्रांति सरसों तिलहन से, ठीक है। अगला कह रहा है श्वेत क्रांति, दूध कैसा रहा है? उजर रहा है, फूल रहा है उजर, कम में रहा है, हरिहरो पर नहीं चल रहा है। शहद रहा है उजर न रहा है, तिलहन रहा है उजर न रहा है, तो कौची रहा? दूध। तो श्वेत क्रांति केरा से? दूध से। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुआ भारत में? तो गुजरात में हुआ। कहाँ से हुआ? गुजरात में। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। शुरुआत कौन की है? वर्गीज कुरियन। दूध कोरियर में भेज दिल तो कुरियन है ना, दूध कोरियर से भेज दिलन, किला जाई था दूध तो रही तो कोरियर हो गया। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? तो आनंद शहर है, कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? आनंद शहर है गुजरात में, वहीं से क्या हुआ? ये शुरू हुआ, गुजरात से शुरू हुआ था ये। अगला कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड कौची? दूध। किससे? दूध से। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 को बैंक को सरकारी घोषित किया। कब किया गया? 1969। अगला है नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य रखे गए? कैगो? 3 को। कैगो? 3 को, ठीक है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 5वीं। सामाजिक न्याय तो 5वीं, न्याय आ गया तो 5वीं, ठीक है। भारत में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991, भी बताया ना, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस किसका? भारतीय सांख्यिकी का संस्था का, पीसी महालनोबिस। अगला कह रहा बाबू भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब की गई? तो 1931। कौन किया? तो पीसी महालनोबिस 1931। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बने थे? सब दूसरी पंचवर्षीय योजना। उद्योग जितना कहिया बनल? उद्योग धंधा कहिया लगल? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कहिया से? 56 से लेके 61। 56 से 61। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय। जितना उद्योग धंधा लगा कब लगा? द्वितीय में लगा। केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश का नियोजन की प्रक्रिया का प्राधिकरण किसके अधीन होता है? केंद्रीय प्राधिकरण आयोग के अंतर्गत होता है। किसके अंदर होता है? केंद्रीय प्राधिकरण आयोग के अंतर्गत। विकास का कह रहा है कि समाजवादी मॉडल उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो राज्य के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? राज्य। जो भी राज्य रहेगा वो अपना राज्य करेगा। अगला कह रहा है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? बताएं आप तो मिश्रित, न तो पूंजीवादी न तो समाजवादी या साम्यवादी। कैसा? मिश्रित। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 70%। एग्जैक्ट इसका आंकड़ा है 68.70%। लेकिन एवरेज में क्या परसेंट हो जाएगा? 70। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का संबंध निम्नलिखित में कौन सही है? तो सब सही है। किसान का शोषण समाप्त हो गया। जमींदार लोग शोषण करते थे ना, वो शोषण क्या हो गया? समाप्त हो गया। सरकार एवं किसानों के बीच में सीमा संपर्क स्थापित हो गई। सरकार अब जमीन सीधे आपको देगा, आपसे मतलब रखेगा। जमींदारों की राजनीतिक प्रभाव कम हो गई। जमींदार का मतलब में नहीं रहा, सीधे किसान और सीधे इंसान, है ना। सीधे किसान, सीधे सरकार, सीधे इंसान। उपयुक्त सभी क्या हैं? सही हैं। अगला कह रहा है भूमि हदबंदी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो व्यक्तियों के जमीन रखने के अधिकतम सीमा तय करना। यानी भूमि हदबंदी व्यवस्था किससे है? तो जमीन आदमी कितना रख रहा है अधिक से अधिक, उसका सीमा तय करता है। बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसी समस्या हुई? 1960 के दशक में यहाँ अकाल हो गया था। मेरे दादाजी थे, हमको कहते थे बचपन में जब छोटे थे तो कि अकाल हो गया था तो आदमी को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। आदमी फूल उल तोड़ के खाता था, कच्चा उच्चा कुछ फल खाता था, वो पेड़ पौधा नहीं फल देता था कि पानी नहीं पड़ता था। और जाते थे खेत में हम लोग जानवर को खिलाने के लिए लहड़ी के पत्ता,
लहरी होता है ना, लहरी मरुस्थलों में हो जाता है, कम पानी में हो जाता है, तो लहरी के पत्ता पेड़ हिला हिला के झाड़ते थे और पतवा को बोड़ा में आयथी में कपड़ा में बांध के लेके आते थे और वही जानवर को देते थे। बांस के पत्ता तो पेड़ के पत्ता तोड़ के जानवर खिला के जानवर को जिंदा रखते थे। हम लोग कैसे बाजरा उजरा मकई उकई दर्रा उरा खा खा के जिंदा रखते थे। इतना था 1960 के दशक में, बारिश नहीं हुआ तो क्या हो गया, अकाल, है ना। आज की तरह थोड़े 5 किलो मिल जा रहा है, आज मिलता है ना 25 किलो, तो खुश है आदमी। भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को, किसको, एम स्वामीनाथन को। हरित क्रांति किस लिए है, फसल के उपज को बढ़ाने के लिए। कौन फसल पे वृद्धि हुआ सबसे बेसी, गेहूं। कितना अभी बताया है, यह तो लोग ध्यान रखेगा, 2 गुना, हाँ 2 गुना या 200%। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 दशक में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया, तो 7 जिलों में। कई जिला में, 7 जिला में। भारत में हरित क्रांति कब, अब देखिए क्वेश्चन तनी मनी है विवादा, कहीं कहीं देगा 67-68, कहीं कहीं लिख देता है 1966-67। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है, अगर ई रहेगा तो हई नहीं रहेगा, हई रहेगा तो हई नहीं रहेगा, है देखिए तो कहीं है 66-67 लिखा है ना, तो क्या दिया है 67-68। अगर ई रहेगा तो फिर हई नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 67 से 68 तक चला था तो 66-67 भी दे देता है। नियोजन विकास का लक्ष्य केंद्र सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा, तो संपूर्ण समाज के लिए। सरकार किसी एक समाज का विकास नहीं करती है, संपूर्ण समाज के विकास के लिए करती है। निम्नलिखित में से किसमें नियोजन विकास के उद्देश्यों को पूरा किया जाना था, बेहतर और मानव जीवन के व्यतीत के लिए सुविधाओं को बहाल करना, यानी इंसान अच्छे तरीके से जिए और उसको मूलभूत सुविधाएं जरूरतें पूरा हो। नियोजन विकास का अर्थ क्या है, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, यानी जितना हमारे यहाँ संसाधन है उसका उपयोग किसके लिए करेंगे, मानव जीवन के विकास के लिए करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता की शर्तों को निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में कौन सरकार चुनता है, जनता। वोट कौन करता है, जनता। आप लोग का मम्मी पापा भैया भाभी करते होंगे ना वोट, आप लोग तो अभी 18 साल हो भी नहीं किया है, होगा तो आप भी करिएगा। पोस्को प्लांट भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है, पास्को प्लांट आपके भारत के बिहार राज्य में स्थापित किया गया है, सॉरी बिहार नहीं, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। विकास की अवधारणा का संबंध में सही कथन कौन है, तो सब है। आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सबकी मजबूत होनी चाहिए, सामाजिक संरचना में नागरिकों की दशा में परिवर्तन होनी चाहिए, असमानता की कमी होनी चाहिए, सबको समान रूप से विकास करेंगे तब जाके क्या होगा, विकास का सही मायने में अर्थ निकलेगा। अगला कह रहा है कि आपका यूरोपीय देशों एवं अमेरिका के विकास में कौन सा मॉडल अपनाया, तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। कौन अपनाया, उदारवादी पूंजीवादी को। योजना आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस बातों से सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। कैसा है, गैर संवैधानिक इकाई है। कौन सा आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग मुख्य किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक सलाहकारी संस्था है। सलाह करके जिस क्षेत्र में विकास करना है उसमें किया जाता है। योजना आयोग कब भंग हो गया, 2014 में, क्योंकि 2015 से कौन लागू हो गया, नीति आयोग। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा बनाया गया संस्था, तो कौन सा, नीति आयोग। बताए ना हम, नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। अगला कर नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नयका दिल्ली, वही नई दिल्ली। अगला कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। भी 3 बार क्वेश्चन पूछा। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना को बनाना, 5 साल में का विकास करना, योजना बनाता था योजना आयोग। नीति आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री।
भारत में कह रहा है कि नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर? आर्थिक कार्यक्रम समिति थी, उसी के सिफारिश पर यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किया गया। विकास में पूंजीवादी मॉडल एवं पूंजी एवं विकास को नियंत्रण किसका है? तो निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का है ना, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग करते हैं। फिर कहा भारत में भूमि सुधार की अवधारणा क्यों करनी पड़ी, क्यों आवश्यक हो गया? तो इसलिए आवश्यक हो गया कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समानता पूर्वक समाज की स्थापना होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। हमारी नियोजन व्यवस्था के विचारधारा पर आश्रित होती है। किससे पे होती है आश्रित? लोकतांत्रिक समाज पर क्या होती है? ये आश्रित होती है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गई? 2012 में। 2012 के बाद चला 12 से लेकर 17 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। लेकिन 13वीं पंचवर्षीय योजना को 14 में खत्म कर दिया गया और क्या बन गया? 15 से नीति आयोग बन गया। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का रहे या नीति आयोग का, दोनों के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। 51 में योजना आयोग और 52 में राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब? दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, 91 में। कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रोनाल्ड रीगन जो थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कह रहा है भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 56 में हुआ। खत्म कब हुआ? 61 में हुआ। भारत में कह रहा है प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थक था कौन? इंदिरा गांधी। कौन थी? नौकरशाही विचार के समर्थक थी इंदिरा गांधी। अभी की सरकार क्या है? अफसरशाही पर है। भौतिक समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक समानता। क्या होती है? सामाजिक समानता। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया है? तो ये सोवियत संघ से। कहां से किया गया है? सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। अगला कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। तो ये थे आपके 3 चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण